वुमेन को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दो प्रकार से हो सकता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि एक वुमेन खुद कर सकती है, एंड सेकेंडली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको देखना है कि आपकी दोनों ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल है, एक जैसा साइज है, और सेकेंडली कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, निपल में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, मिल्की डिस्चार्ज या फिर ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। So, जैसे हम वैक्सीनेशन की बात तो कर ही रहे हैं, with doctor this is something what I would also like to know personally कि when you're in your 20s and 30s तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो वुमेन को करवाने चाहिए? वुमेन को सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 21 ताकि हम सर्वाइकल कैंसर को या प्री कैंसरस लीजन को अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दो प्रकार से हो सकता है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि एक वुमन खुद कर सकती है, एंड सेकेंडली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आपको उसमें क्या देखना है? आपको देखना है कि आपकी दोनों ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल है, एक जैसा साइज है, और सेकेंडली कोई स्किन चेंजेस तो नहीं है, निपल में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, मिल्की डिस्चार्ज या फिर ब्लडी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, स्किन पकरिंग तो नहीं है, या फिर कोई लंप तो नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनमें से तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपके डॉक्टर ब्रेस्ट को पैल्पेट करके अगर कोई लीजन है या फिर फाइब्रोएडिनोमा है, लंप है, तो उसको डिटेक्ट कर सकें। इसके अलावा ब्रेस्ट डिजीजेस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट भी एडवाइस किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रोफाइल, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। इट इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे कुछ डाउट होता है तो कुछ एडवांस टेस्ट जैसे कि MRI भी किया जा सकता है। इसके अलावा मेमोग्राफी भी रूटीनली ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए की जाती है, लेकिन मेमोग्राफी यूजुअली 40 ईयर्स से पहले एडवाइस नहीं की जाती। अगर हम और टेस्ट की बात करें तो थायराइड डिसफंक्शन भी बहुत ही कॉमन है इन 30s, तो लेडीज़ को थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। इसके अलावा इंडियन डाइट में विटामिन डी, विटामिन B12 का भी बहुत डेफिशिएंसी होती है, तो इसके लिए भी आपको रूटीनली टेस्टिंग करवाते रहना चाहिए। एंड इससे पहले हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की बात की, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए HPV टेस्टिंग, पैप टेस्ट, ये तो हम करते ही हैं। इसके अलावा टेस्टिंग फॉर क्लेमाइडिया, गोनोरिया एंड HIV के लिए भी करवानी चाहिए। So, डॉक्टर थोड़ी सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करते हैं। With that, what screening should one undergo for cervical cancer and when? सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए दो तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं, HPV टेस्ट एंड पैप टेस्ट। HPV टेस्ट की मदद से हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को डिटेक्ट किया जाता है, एंड पैप टेस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्वाइकल साइटोलॉजी टेस्ट, जिसमें कि प्री कैंसरस सर्वाइकल सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर सेल्स को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एंड पैप टेस्ट की मदद से नॉन कैंसरस लीजन्स जैसे कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर हम एज की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए? राइट एज इज 21 टू स्टार्ट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, और जिसके लिए पैप टेस्ट किया जाता है, और इसके बाद इसको एवरी 3 इयर्स रिपीट करना चाहिए अगर आपकी एज 21 टू 29 के बीच में है। फॉर एज ग्रुप 30 to 65 वी हैव 3 type of test. One is PAP test every 3 years, HPV test every 5 years. अगर हम दोनों टेस्ट करते हैं HPV and PAP test, that is co-testing, it should be done every 5 years. अगर आपकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको कितना फ्रिक्वेंटली सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जिन लेडीज़ का पहले से ही रेगुलर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग हुआ है और उनके रिजल्ट्स भी नॉर्मल रहे हैं, कोई एबनॉर्मल टेस्टिंग रिजल्ट नहीं आए हैं, तो उनको यूजुअली फर्दर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पर यूजुअल से फ्रीक्वेंट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, HIV पेशेंट, या फिर जिसमें एबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट हुई हैं, तो ऐसे लोगों को नॉर्मल से अधिक फ्रीक्वेंट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है।